गुड मॉर्निंग। आज हम पवन के अपरदनात्मक कार्य का अध्ययन करेंगे। पवन द्वारा अपरदन का कार्य है वो तीन रूपों में होता है, या पवन द्वारा अपरदन का कार्य तीन तरह से किया जाता है। अपवहन अपवहन के अंतर्गत पवन चट्टान चूर्ण उड़ाकर अपरदन का कार्य करती है। अपवहन को इसलिए उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। ये शब्द जो है लैटिन भाषा के डेफ्लेट शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ उड़ना होता है। यानी अपवहन के अंदर क्या होता है कि जो पवन है जब वो प्रवाहित होती है या तीव्र वेग से जब वो बहती है, तो जो चट्टानी चूर्ण है उनको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, और इसे ही अपवहन कहा जाता है। यांत्रिक अपेक्षा के कारण ढीली तथा असंगठित चट्टानों के ढीले कणों को पवन चट्टानों से अलग करके उड़ा ले जाती है। यानी यांत्रिक जो अपक्ष होता है उसके कारण चट्टानी चूर्ण बन जाता है, चट्टानी ढीली पड़ जाती हैं, या जो असंगठित चट्टाने होते हैं उनके जो ढीले कण होते हैं, जब पवन तीव्र गति से बहती है तो अपने साथ उड़ा के ले जाती है। इसीलिए अपवाहन जो क्रिया है उसे उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। और ये जो शब्द है डिफ्लेशन, जो शब्द है ये लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी उड़ान ही होता है। इस तरह चट्टानों की परत दर परत उड़ान की क्रिया द्वारा टूटती रहती हैं। यानी जब पवन तीव्र वेग से बहती है तो जो चट्टानी चूर्ण होता है या चट्टानी जो मलबा होता है या जो असंगठित चट्टानों के ढीले कण होते हैं, उन्हें हवा है या पवन है वो उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। इससे जो चट्टानों की परत दर परत उड़ान की क्रिया उनके द्वारा वो टूटती रहती हैं तथा आधार चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। यानी कि जो एक चट्टान होती है उसके ऊपर जो चट्टानी चूर्ण होता है वो जब पवन उसे अपने साथ बहा के ले जाती है तो आधार चट्टानें वो दिखाई देने लग जाती हैं, और धीरे धीरे फिर यांत्रिक अपक्ष से आधार चट्टानें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं तथा इन आधार चट्टानों पर छोटे छोटे छिद्र या गर्त बन जाते हैं। तो ये जो अपवहन की क्रिया के कारण जो गर्त बनते हैं वो सबसे अधिक मिस्र देश के अंदर, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो मिस्र देश है वहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यानी मिस्र देश में अपवहन या उड़ान के कारण अनेक गर्त बन गए हैं। इनमें से कतारा गर्त है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कतारा गर्त? कहाँ है? मिस्र देश में है। और किससे बना है? ये पवन के अपवहन क्रिया के कारण बना है। और इसकी कतारा गर्त की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि इस कतारा गर्त की जो गहराई है वो सागर तल से 420 फीट गहरी है। तो ये अपवहन क्रिया के कारण क्या है, जो गर्त बन जाते हैं उनमें सबसे जो प्रमुख गर्त है वो कतारा गर्त है, जो मिस्र देश में है। और ये गर्त जो है वो सागर तल से 420 फीट गहरी है। अपघर्षण: जब तीव्र वेग से बहती हुई पवन के साथ रेत या धूल कणों की पर्याप्त मात्रा होती है, यानी जब हवा तीव्र वेग से बहती है तो बहती हुई हवा अपने साथ जो रेत के कण या धूल कणों का परिवहन करती है, तो ये कण पवन के अपरदनात्मक यंत्र का कार्य करते हैं, यानी इरोजन टूल्स का ये काम करते हैं। यानी जब हवा तेज़ गति से बहती है तो उसके साथ जो धूल कण मिले होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं या रेत के जो कण होते हैं, ये उसके इरोजन टूल्स के रूप में कार्य करते हैं। और इन अपरदनात्मक जो इरोजन टूल्स हैं या रेत के जो कण हैं की सहायता से पवन जो मार्ग में जो चट्टानें पड़ती हैं उनमें रगड़ कर उसे घिस कर चिकना कर अपरदित करती है। यानी जब पवन तीव्र गति से प्रवाहित होती है या तेज़ गति से प्रवाहित होती है तो उसके साथ जो धूली कण है या रेत के कण है वो उसके साथ परिवहन करते हैं। तो वो जो सामने उसके जो चट्टानें पड़ती हैं उन चट्टानों पे जब पवन तीव्र वेग से उनसे टकराती है तो ये जो धूली कण और रेत के कण हैं ये उन चट्टानों पर रगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं और उससे घिस देते हैं और उस चट्टान को चिकना कर उसे अपरदित करते रहते हैं। तो इस क्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। पवन का अपघर्षण का कार्य पवन वेग और रेत कणों की मात्रा पर आधारित होता है। यानी जो अपघर्षण जो कार्य है पवन का वो पवन के वेग और रेत कणों की मात्रा पर आधारित होता है। जितना अधिक वेग होगा पवन का उतनी ही अधिक वो रेत कणों को अपने साथ प्रवाहित करती है और वो उतना ही अधिक अपरदन करते हैं। रेत कणों से युक्त पवन चट्टानों को इस तरह से घिसती है जिस तरह से रेगमाल से लकड़ी घिसी जाती है। यानी जब तीव्र जो हवा होती है उसके साथ जो धूली कण या रेत के कण होते हैं वो जब तीव्र गति से चट्टानों से टकराते हैं तो वो चट्टानों को इस प्रकार से चिकना कर देते हैं जैसे रेगमाल से लकड़ी घिसी जाती है। अपघर्षण का कार्य सतह से थोड़ी ऊंचाई पर
ऊंचाई पर परंतु 6 फीट या 120 सेंटीमीटर के नीचे ही अधिक सक्रिय होता है। यानी अपकर्षण का कार्य है वो स्तर से थोड़ी सी ऊंचाई पर परंतु 6 फीट या 120 सेंटीमीटर से नीचे ही अधिक सक्रिय होता है। यानी कि न तो स्तर पर अपकर्षण हो पाता है और न ही अधिक ऊंचाई पर, यानी न तो एकदम धरातल के ऊपर अपकर्षण की क्रिया होती है, न ही अधिक ऊंचाई पे। ये 6 फीट से नीचे जो नीचे 120 सेंटीमीटर से नीचे ही अधिक सक्रिय होता है। उसका कारण है कि जो रेत के या बालू के कण होते हैं वो उनमें वजन होने के कारण वो अधिक ऊंचाई तक वो नहीं उड़ पाते हैं और इसीलिए जो अपकर्षण का कार्य है वो 6 फीट से नीचे ही होता है। सन्निकर्षण तीव्र पवन के साथ उड़ने वाले जो शैल या चट्टान या धूलि कण जो है वो मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़ने और घिसने के अलावा स्वयं आपस में टकराकर रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं और इस कारण कणों का आकार छोटा और गोल होने लगता है और इसे ही सन्निकर्षण कहा जाता है। यानी जब पवन तीव्र गति से बहती है तो उसके साथ जो धूल कण या रेत के कण जो उसके साथ परिवहन करते हैं वे किसी अन्य चट्टान से टकराकर उसे घिसते हैं या उसका अपर्दन करते हैं। उसके अतिरिक्त जब ये रेत कण या धूल के कण जब हवा के साथ या पवन के साथ जब प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, तो ये कण आपस में टकराकर इनमें आपस में टकराने से इनमें टूट फूट की क्रिया होती है, आपस में टकराते हैं, इससे छोटे हो जाते हैं, इनका आकार छोटा होता रहता है, ये गोल हो जाते हैं, गोल होने लगते हैं। अधिक रगड़ होने के कारण कण बारीक हो जाते हैं। इस तरह से सेल कणों के आपस में रगड़ खाकर यांत्रिक ढंग से टूटने की क्रिया को ही सन्निकर्षण कहते हैं। यानी जब पवन के साथ जो रेत के कण है या बालू के कण है या चट्टानी चूर्ण है जो उसके साथ प्रवाहित होता है और वो जब कण आपस में बहते हुए जब आपस में टकराते हैं और उन टकराने से उनमें जो टूट फूट की क्रिया होती है वो जो छोटे होने लग जाते हैं, तो इस प्रकार के यांत्रिक ढंग से इनके टूटने की जो क्रिया होती है उसे ही सन्निकर्षण कहा जाता है। यानी कि जब पवन जो बहती है तो वो बहती हुई पवन के साथ जो धूलि कण या रेत के कण हैं वे चट्टानों को यानी उनके मार्ग में आने वाली चट्टानों को अपर्दन करने के साथ वो चट्टानी जो चूर्ण है या रेत के कण है वो आपस में टकराकर भी उनका आकार छोटा हो जाता है और वो घिसकर गोल हो जाते हैं और इस यांत्रिक ढंग से इनके टूटने की क्रिया को ही सन्निकर्षण कहा जाता है। धन्यवाद।